भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है कि भारत की एक संसद होगी और संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा। सदन 2 है, लेकिन राष्ट्रपति भी संसद का एक अभिन्न है। राष्ट्रपति के बिना हम संसद को पूर्ण नहीं कह सकते। कोई भी विधेयक लोकसभा में जब पारित होता है, इसके बाद राज्यसभा में पारित होता है, दोनों सदनों में पारित होने के बाद यदि राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर हो गए तो वो कानून का रूप ले लेता है। तो हम इसमें बताएंगे लोकसभा। संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है। लोकसभा संसद का निम्न सदन है, निचला सदन है, और निचला सदन ये हाउस ऑफ पीपल, ये सीधा जनता द्वारा चुने हुए प्रत्याशी, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इसमें बैठते हैं और सबसे पावरफुल सदन है। लोकसभा संसद का सबसे पावरफुल सदन है। यदि कोई विधेयक लोकसभा में पारित हो जाता है तो उसे राज्यसभा में पारित कराना होता है। जब राज्यसभा में पारित हो गया तो राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर यदि उस पर हो गए तो कानून बन जाता है। अब हम ये देखते हैं कि लोकसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में है और लोकसभा का पहला आम चुनाव अप्रैल 1952 में लोकसभा का गठन हुआ और 13 मई 1952 को लोकसभा की पहली बैठक हुई। इसके बाद राज्यसभा चुनते हैं। तो राज्यसभा क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। राज्यसभा जी उच्च सदन बोलते हैं। उच्च सदन यानी ऊंचे सदन, ऊंचे लोगों का सदन। राज्यसभा के जो भी सदस्य चुना जाता है उसकी आयु 35 वर्ष, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, ठीक, भारत का नागरिक हो। और इसमें अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। राज्यसभा में यदि विधेयक पास हो गया, इसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति महोदय इस पे हस्ताक्षर कर देते हैं तो ये कानून बन जाता है। अब ये कहते हैं कि राष्ट्रपति की व्यवस्था संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। अब भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, तो संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय औपचारिक प्रधान होते हैं। वास्तविक प्रधान तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। अब यदि जब कार्यपालिका की बात होगी तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगी और राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ये कार्यपालिका हो, सबसे बड़ा राष्ट्रपति, इसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसकी मंत्री और मंत्रिमंडल भी हम देख सकते हैं। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद दोनों में अंतर है। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री सभी को मिलाकर मंत्रिपरिषद बनती है। लेकिन मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, वो मंत्रिमंडल कहलाता है। तो ये हमने आज जो संसद की व्यवस्था आपको बताई है कि संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक, लोकसभा
लोकसभा की पूरे देश में 543 सीटें हैं। 543 लोग पूरे देश से चुन के आएंगे, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद राज्यसभा के 233 प्रत्याशी राज्यसभा के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आए। और राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। हमारे देश का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा। ठीक, तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के विधानमंडल के सदस्य यानी विधायक, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। तो राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुना जाता है और राष्ट्रपति बीच में या तो महाअभियोग द्वारा हटाया जा सकता है या उसकी मृत्यु होने पर या त्यागपत्र देने पर। इसके पहले राष्ट्रपति महोदय को नहीं हटा सकते। अब राज्यसभा पे आते हैं, तो राज्यसभा में कौन व्यक्ति चुना जाएगा? तो राज्यसभा सबसे पहले लिखेंगे उसकी आयु नंबर 1 35 वर्ष हो। ठीक, वह भारत का नागरिक हो, वह पागल दिवालिया न हो और वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। इसी प्रकार हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए उम्र सिर्फ 25 वर्ष। वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 25 वर्ष हो। 2 महत्वपूर्ण योग्यता हैं जो लोकसभा के सदस्य चुने जाने के योग्य हैं और इस प्रकार हम भारतीय संसद का गठन होता है। तो संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। अब पार्लियामेंट कहाँ से आया? वो शब्द है, वैसे लगभग फ्रांसीसी भाषा का शब्द है पार्लियामेंट। जब भी कोई प्रश्न लोकसभा से संबंधित आता है तो लोकसभा के, जिसमें मैंने बताया है जो 11-12वीं कक्षा और कुछ शिक्षा में भी जी थोड़ा ड्रेन तो हो जाती है कुछ शिक्षा में, और यही बात है पूरी। ऐसा ही राज्यसभा है, ऐसे ही राष्ट्रपति। तो मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल जी कार्यपालिका के प्रधान। राष्ट्रपति सर्वोच्च प्रधान, इसके बाद उपराष्ट्रपति आएंगे और राष्ट्रपति जैसे नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, जितने सरकारी अधिकारी कर्मचारी चपरासी तक, राष्ट्रपति से लेके पीढ़ी तक सभी सदस्य कार्यपालिका के सदस्य हैं जो संसद जो कानून बनाएगी उसको लागू कार्यपालिका करेगी।